हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण समझाने जा रहे हैं। वास्तव में भाषा क्या होती है? आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे, भाषा क्या है? भाषा वो साधन होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों को बताते हैं, दूसरे की बात को आसानी से समझते हैं। अगर भाषा ना होती तो आज हम एक जानवर के तुल्य होते, यानी हम सिर्फ अपने ही ज़िंदगी में रह रहे होते। इस प्रकार भाषा वो साधन है जिसमें हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरे के विचारों और मनोभावों को समझते हैं। वास्तव में भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वो भाषा होती है जब अपने मन के भावों को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ये भाषा का लिखित रूप होता है, जैसे व्हाट्सएप पर चैटिंग या अध्यापिका का श्याम बोर्ड पर लिखना। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तब वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे वाद विवाद, संवाद, भाषण इत्यादि। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जब हम संकेतों या इशारों से अपनी बात को दूसरों के सामने समझाते हैं, जैसे हाथ हिलाकर बाय करने का संकेत, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत, और कक्षा में हम बच्चों को चुप रहने का उंगली से इशारा करते हैं। इसी प्रकार से ट्रैफिक लाइट के संकेत पर यातायात चलता है। लिपि भाषा को लिखने और समझने के लिए सबसे पहले वर्णों और चिन्हों की जानकारी का होना आवश्यक होता है। तो लिपि वो साधन है जिसमें हम मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो चिन्ह बनाते हैं, उनकी व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है, और पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेज़ी की रोमन और उर्दू की लिपि अरबी फ़ारसी है। लिपि के बिना हम किसी भाषा को लिखित रूप में कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, अंग्रेज़ी की रोमन, उर्दू की अरबी फ़ारसी, संस्कृत देवनागरी और बांग्ला की बंगाली। सभी भाषाओं में एक समान लिपि की व्यवस्था नहीं होती है। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अरबी फ़ारसी और उर्दू भाषा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस प्रकार से लिपि की व्यवस्था को ही हम भाषा में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध प्रकार से लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूपों से संबंध रखने वाले नियमों का विशेष ज्ञान कराता है। भाषा के नियम ही नहीं बनाता, बल्कि किसी भाषा के प्रचलित रूप को आधार मानकर सही रूप का हमें ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में अपने सभी अंगों, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य को अलग अलग करके उन्हें शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। समय के साथ साथ भाषा और लिपि में आने वाले परिवर्तनों और नए प्रयोग को भी व्याकरण स्वीकार करता है और लोगों को उनसे परिचित कराता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द या पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्णों की रचना, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। शब्द या पद विचार इसके अंतर्गत शब्दों और पदों की रचना की जाती है, शब्दों का निर्माण, शब्दों का सही प्रकार से प्रयोग, इन सब का ज्ञान कराया जाता है। वाक्य विचार इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाक्यों की रचना, उनके निर्माण, उनके प्रकार आदि के बारे में जानकारी मिलती है। भाषा की मूल इकाई वाक्य होती है, क्योंकि हम वाक्य के द्वारा ही अपने विचारों को दूसरों के सामने संबोधित करते हैं। वाक्य मात्र एक शब्द का ही हो सकता है, अनेक शब्दों का भी। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं। एक शब्द के द्वारा हम अपनी बात को क्लियर नहीं कर सकते, इसीलिए वाक्य कई शब्दों का वर्ग होता है। छोटे बच्चे अक्सर देखते होंगे अपनी बात को पूरी तरह कहने में समर्थ नहीं होते, वो बड़े बड़े वाक्य की रचना नहीं कर पाते, लेकिन जब वो बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बड़े वाक्य की रचना करना आसान हो जाता है, और इस प्रकार से उसे एक भाषा का अच्छी प्रकार से ज्ञान कराया जाता है ताकि वो भाषा को सही प्रकार से सीख सके और सही प्रकार से उसका उच्चारण कर सके।